जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवादी में। साथियों, आज हमारी यूपी जीके की क्लास नंबर 35 है और जो आज हमारी क्लास का टॉपिक होने वाला है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख घराने। पिछली क्लास में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के लोकगीत पढ़ लिए, यानी कि फोक सॉन्ग पढ़ लिए, उत्तर प्रदेश के लोक गीतों के बारे में पढ़ लिए, जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। और इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है, पूछ लेगा कि ये व्यक्ति एक नाम दे देगा, जैसे नाम दे देगा हुसैन खान, किस घराने से संबंधित है, या फिर पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित है। इस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक है। तो यही सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि घराना होता क्या है, घराना का अर्थ क्या होता है। घराना मतलब घर है ना। घराने का जो अर्थ होता है घराना क्या होता है। घराना मतलब घर ही तो होता है ना। हमारा घर, आपका घर, और जो एक ही घर में बहुत मतलब एक ही क्षेत्र में, एक ही शैली में, जो किसी कला की विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं। कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा पॉइंट जो किसी कला की विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं, उन्हें नाम दे देते हैं कि हाँ भाई ये अवध घराना है, ये लखनऊ घराना है, ये आगरा घराना है, इस तरह से, है ना। तो ये चीज समझ गए आप। घराना कब बनता है, जो किसी कला की विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं और कलाकारों का वंश बन जाता है। जब उसी घराने में वो कलाकार आएंगे, फिर उनके बाद उनके बच्चे, फिर उनके पोते, उनके ऐसे करके जब बढ़ते जाते हैं कलाकार, तो वो एक वंश बन जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के घरानों के बारे में। सबसे पहले नंबर 1 पर आप लोग हेडिंग डाल देंगे आगरा घराना। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आगरा घराने के बारे में कि आगरा घराने से संबंधित क्या क्या चीजें हैं। तो आगरा घराना जो है ये मुगल कालीन केंद्र रहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा घराना मुगल कालीन केंद्र रहा है, तो ये आपका आगरा घराना मुगल कालीन केंद्र रहा है। अकबर के समय में आगरा घराने की उत्पत्ति हुई थी। आपसे पूछे किसके समय में उत्पत्ति हुई थी, तो अकबर के समय में आगरा घराने की उत्पत्ति हुई थी। सेकंड, उत्पत्ति किसके द्वारा हुई थी, तो ये सुजान के द्वारा। सुजान कौन थे, तो सुजान ये थे अकबर के दरबारी। कौन, उत्पत्ति किसने की आगरा घराने की, तो सुजान अकबर का दरबारी था, जिसने आगरा घराने की उत्पत्ति की, जिसके द्वारा आगरा घराने की उत्पत्ति हुई। क्लियर। आगरा घराने का दूसरा नाम आपसे पूछेगा कि आगरा घराने का दूसरा नाम क्या है, तो क्या है, कब्बाल घराना। कई बार आपसे पूछ लेता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि आगरा घराने का दूसरा नाम क्या है, तो कब्बाल घराना। तीसरा, इसके संस्थापक कौन है। देखिए, आगरा घराने के संस्थापक कौन है, इस चीज को लेकर क्या है, मतभेद है। क्या है, इस चीज को लेकर मतभेद है। कहीं तो आपको श्याम रंग और सरस रंग लिखा हुआ मिल जाएगा। ये दोनों क्या है, ये दोनों भाई हैं। ये दोनों भाई हैं। कौन, श्याम रंग और सरस रंग। किसी बुक में आपको अलज दास और मलूक दास लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो ये दोनों ही ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, या तो ये देगा या फिर ये देगा। संस्थापक के बारे में क्या है, मतभेद है। कहीं श्याम रंग और सरस रंग लिखा हुआ है, तो कहीं आपका अलज दास और मलूक दास लिखा हुआ मिलेगा आपको। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर। आगरा घराने के प्रचार का श्रेय किसे जाता है। आपसे पूछेगा आगरा घराने का प्रचार सबसे ज्यादा किसने किया, या आगरा घराने के प्रचार का श्रेय किसे जाता है, तो ये एक व्यक्ति है घग्गे खुदा बख्श खां। कौन, घग्गे खुदा बख्श खां। इन्हें आगरा घराने के प्रचार का श्रेय जाता है। और ये ख्याल गायन करते थे। क्या आप याद कर सकते हैं कि घग्गे खुदा बख्श खां जो थे, ये ख्यालों में डूबे रहते थे। किसी के
ख्याल गायन करते थे। पूछ लेगा आपसे घग्गे खुदा बख्श खां कौन सा गायन करते थे, तो ये ख्याल गायन करते थे, ख्यालों में खोए रहते थे किसी के। ठीक है, अगला, आगरा घराना किस लिए प्रसिद्ध था, तो ये प्रसिद्ध था ध्रुपद गायन के लिए। आगरा घराना किस लिए प्रसिद्ध था, ध्रुपद गायन के लिए। अब आगरा घराने के प्रमुख गायक कौन कौन से आगरा घराने के प्रमुख गायक रहे हैं, तो एक ये है आपके पंडित बिशंबर दीन, बहुत प्रसिद्ध गायक हैं, प्रमुख गायक हैं आगरा घराने के। पूछ लेगा आपसे कि पंडित बिशंबर दीन किस घराने से संबंधित हैं, तो आप बता दोगे पंडित बिशंबर दीन आगरा घराने से संबंधित हैं। दूसरा, उस्ताद फैयाज खां, इन्हें पैरम पिया भी कहा जाता है। किन्हें, उस्ताद फैयाज खां को पैरम पिया भी कहा जाता है। तीसरा, अता हुसैन खां, कौन, अता हुसैन खां। चौथे हैं आपके उस्ताद बिलायत हुसैन, इन्हें प्राण पिया भी कहा जाता है। ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे, पैरम पिया और प्राण पिया। प्राण पिया किसे कहा जाता है, उस्ताद बिलायत हुसैन को, और पैरम पिया किसे कहा जाता है, तो उस्ताद फैयाज खां को। क्लियर। अब नंबर 2 पे आप लोग पढ़ेंगे हम लोग रामपुर घराना। रामपुर घराने से कहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो रामपुर घराने का संस्थापक आपसे पूछ लेगा, संस्थापक कौन थे, तो ये थे नैयत खां सदारंग। रामपुर घराने के संस्थापक नैयत खान सदारंग। दूसरा इसका नाम, रामपुर घराने के दूसरा नाम क्या हो जाएगा, रामपुर शहसवान घराना। रामपुर घराने का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, रामपुर शहसवान घराना। तीसरा क्या है, प्रसिद्ध गायक। रामपुर घराने के प्रसिद्ध गायक कौन कौन थे, हुसैन खां, उस्ताद अमीर खां। कौन कौन, हुसैन खां, उस्ताद अमीर खां, ये रामपुर घराने के प्रसिद्ध गायक रहे हैं। क्लियर। आगे आपको पढ़ना है शाहजहांपुर घराना। शाहजहांपुर घराना किस लिए प्रसिद्ध है, ये सरोद के लिए प्रसिद्ध है। शाहजहांपुर घराना सरोद के लिए प्रसिद्ध है, और प्रमुख सरोद वादक जो हैं यहाँ पर कौन कौन है, उस्ताद काजिम अली हैं और इनायत अली हैं। कौन कौन है, उस्ताद काजिम अली, सेकेंड हो जाएंगे आपके इनायत अली। तो कितने घराने क्लियर हुए, आगरा घराना, रामपुर घराना और शाहजहांपुर घराना। घराने पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, पढ़ना तो पड़ेगा। अगर एग्जाम क्लियर करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। 3 घराने हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, इनको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से इन्हें। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे किराना घराना। तो नंबर 4 आप लोग हेडिंग डाल लेंगे, क्या, किराना घराना। किराना घराना था कहाँ पर, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि किराना घराना था कहाँ पर, तो ये था आपका मुजफ्फरनगर का। कहाँ का, मुजफ्फरनगर का। किराना घराना कहाँ पर था, मुजफ्फरनगर का। ठीक। अब किराना घराना प्रसिद्ध किस लिए था, तो ये था ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था, ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा घराना, किराना घराना। संस्थापक कौन थे इसके, तो संस्थापक थे अब्दुल करीम खां। किसके, किराना घराने के। तीसरा, इस घराने के गायक कौन कौन है, तो देखिए इस घराने के जो गायक थे पंडित भीमसेन जोशी हो जाएंगे। कौन, पंडित भीमसेन जोशी, जो कि कव्वाल एवं सुल्तान राग का गायन करते थे। आपसे पूछ लेगा कि पंडित भीमसेन जोशी किस प्रकार के गायन का प्रयोग करते थे, गायन करते थे, तो कव्वाल एवं सुल्तान राग का गायन करते थे। क्लियर। दूसरे थे आपके काले खां और तीसरे हीराबाई। काले खां, हीराबाई, पंडित भीमसेन जोशी, ये तीनों गायक किस घराने से संबंधित हैं, तो ये तीनों गायक किराना घराने से संबंधित हैं। क्लियर। अगला आपको पढ़ना है अतरौली घराना। कौन सा, अतरौली घराना। इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक है काले खां प्लस चांद खां। 2 लोगों ने इसका
संस्थापक है, अतरौली घराने के काली खां है और आपके चांद खां, दोनों लोगों ने इसकी स्थापना की। ये दोनों लोग इसके संस्थापक हैं। क्लियर? ये किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा? अतरौली घराना। और पीछे हम लोगों ने और क्या पढ़ा ध्रुपद गायन के लिए? आगरा घराना भी। तो दोनों याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अतरौली घराना ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध था। तीसरा हम लोगों को पढ़ना है भिंडी बाजार घराना। ये क्या है? भिंडी बाजार घराना भाई घराना था, ये कहाँ का था? ये मुरादाबाद का घराना है। मुरादाबाद का घराना है, लेकिन बाद में इसके गायक जो है क्या हुए? मुंबई तक प्रसिद्ध हुए। कुछ गायक मुंबई चले गए होंगे, है ना। तो बाद में इसके गायक कहाँ तक फेमस हुए? मुंबई तक प्रसिद्ध हुए। किस घराने के? भिंडी बाजार घराने के। कौन कौन से गायक हैं इसके प्रसिद्ध? तो ये झज्जू खां है और नजीर खां है। भिंडी बाजार घराने के प्रसिद्ध गायक झज्जू खां और नसीर खां। क्लियर? आगे हम लोगों को अब दो इंपॉर्टेंट घराने रह गए हैं। एक आप देख पा रहे हैं लखनऊ घराना और एक आपका कौन सा? बनारस घराना, जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। देखो इतने घराने हम लोगों ने पढ़े हैं, इसमें से आपको सबसे ज्यादा कौन से याद रखने? एक तो आगरा घराना पूरा याद रखना है, दूसरा ये लखनऊ घराना, तीसरा आपका बनारस घराना। ये तीन घराने आपको एकदम से रट लेने हैं, याद कर लेने हैं। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो देखिए लखनऊ घराना क्या है? जो लखनऊ के नवाब थे आपके वाजिद अली शाह के जन्म से माना जाता है। लखनऊ के नवाब हुआ करते थे वाजिद अली शाह, इनके जन्म से ही लखनऊ घराना क्या माना जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था, मतलब तभी से लखनऊ घराना की उत्पत्ति हो गई थी, ऐसा माना जाता है। क्लियर? वाजिद अली शाह रहस्य नृत्य से जुड़े थे। भैया रहस्य नृत्य सुने हो? ये रहस्य नृत्य से जुड़े थे वाजिद अली शाह। आपसे पूछेगा अवध कला का स्वर्ण युग वाजिद अली शाह के समय को कहा जाता है। अवध कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वाजिद अली शाह के समय को। क्लियर? लखनऊ घराने में कौन कौन से कलाकार थे? तो विंदादीन थे। देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, पूछ लेगा आपसे कि विंदादीन किस शैली से जुड़े थे, है ना, या फिर इनमें से विंदादीन किसके लिए प्रसिद्ध है। आपको दे देगा सितार वादक, बीड़ा वादक, कत्थक या फिर कुछ और। तो आप कत्थक नृत्य करते थे। कौन? विंदादीन। और एक कलाकार ये थे कोदौ, ये क्या करते थे? पखावज बजाते थे। पखावज क्या होता है? जो आजकल हम लोग ढोलक कहते हैं ना, ढोलक, वही होता था पखावज। तो कोदौ क्या करते थे? कोदौ पखावज बजाते थे। और जो कत्थक के प्रमुख कलाकार आपसे पूछ लेगा, कत्थक के फेमस प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं? तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज और लच्छू महाराज। कौन कौन से महाराज? यहाँ पे झज्जू है, भिंडी बाजार घराने में झज्जू है और लखनऊ घराने में लच्छू है। याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे झज्जू और लच्छू में। क्लियर? कत्थक के प्रमुख कलाकार कौन से हैं? बिरजू महाराज, शंभू महाराज और लच्छू महाराज। क्लियर? सितार वादक आपसे पूछ लेगा कि प्रसिद्ध सितार वादक ध्रुव तारा जोशी का संबंध किस घराने से? इस टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। प्रसिद्ध सितार वादक ध्रुव तारा जोशी का संबंध किस घराने से? ऑप्शन दे देगा आपको लखनऊ घराना, बनारस घराना और अवध घराना, या फिर आपका दे देगा भिंडी बाजार घराना, रामपुर घराना, कुछ भी। तो आपको याद रखना है किस घराने से थे? लखनऊ घराने से। सितार वादक ध्रुव तारा जोशी और गुलाम जोशी, ये दोनों सितार वादक लखनऊ घराने से संबंधित है। इसके बाद बीड़ा वादक कौन है? शारिक अली खां। लखनऊ घराने में बीड़ा वादक के लिए कौन प्रसिद्ध थे? तो शारिक अली खां। क्लियर? लखनऊ घराना आपको याद हो गया, ये सारे घराना भी आपको याद हो गए होंगे। टेंशन मत लीजिए, अभी तो आप पढ़ते जाइए और नोट करते जाइए, नोट्स बना लीजिए। जब हम लोग लाइव क्लास में रिवीजन करते हैं ना जिन चीजों का, जो हमारी 9 बजे वाली लाइव क्लास होती है, उसमें ये सारे आपको याद हो जाएंगे। जब आपसे डेली क्वेश्चंस किए जाएंगे
तो आपको याद हो जाए। अच्छा ये बताइए 9 बजे वाली लाइव क्लास में कौन कौन आता है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जो भी विद्यार्थी 9 बजे वाली लाइव क्लास में नहीं आते हैं तो डेली शाम को लाइव क्लास होती है, उसमें आया कीजिए और आपका अच्छे से रिवीजन हो जाता है हर एक चीज का, स्टैटिक, पॉलिटी, हिस्ट्री, हिंदी, जीके, जीएस, सभी चीजों का, करंट, सभी चीजों का अच्छे से रिवीजन हो जाता है 9 बजे वाली लाइव क्लास में। तो जरूर आइएगा, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए फटाफट से। एक घराना और बचा है इंपॉर्टेंट, कौन सा? बनारस घराना। फटाफट इन चीजों को आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग बनारस घराना के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट और इम्पोर्टेंट घराने के बारे में। नंबर 8 पर आप लोग डाल लेंगे हेडिंग बनारस घराना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। नंबर 8 बनारस घराना किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये ठुमरी गायकी के लिए प्रसिद्ध था। बनारस घराना ठुमरी गायकी के लिए प्रसिद्ध था। जनक कौन है इसके, बनारस घराना के? तो ठाकुर जयदेव सिंह को बनारस घराने का जनक कहा जाता है। किसे? ठाकुर जयदेव सिंह को बनारस घराने का जनक कहा जाता है, ठुमरी गायकी के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? एक यहाँ पर टप्पा गायन होता है, टप्पा गायन के लिए प्रसिद्ध कौन है बनारस घराने में? तो ये है आपकी चित्राबाई और रसूलन बाई। कौन? चित्राबाई और रसूलन बाई, दो लोग हैं जो टप्पा गायन के लिए प्रसिद्ध है। किस घराने से? बनारस घराने से। क्लियर? आगे है आपका ध्रुपद धमार से संबंधित। ध्रुपद धमार से संबंधित कौन कौन है? तो ये है आपके ज्वाला प्रसाद, छन्नू मिश्र, राजन साजन मिश्रा। किसके लिए? ध्रुपद धमार से संबंधित कौन है? ज्वाला प्रसाद, छन्नू मिश्र, राजन साजन मिश्रा। किससे? ध्रुपद धमार से। आगे तबला वादन से संबंधित है, तबला बजाते हैं किस घराने में? बनारस घराने में। कौन? समता प्रसाद मिश्रा, किशन महाराज और कंठे महाराज। किस घराने से है? बनारस घराने से है। और क्या है? तबला वादक है। ठीक है। अगला सितार वादक पंडित रविशंकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट। कौन? पंडित रविशंकर। आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि पंडित रविशंकर, या तो पूछ लेगा कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, या फिर पूछ लेगा किस घराने से संबंधित है। तो बनारस घराने से संबंधित है और ये सितार वादक है पंडित रविशंकर। और इनके अलावा कौन है? मुश्ताक अली। क्लियर? अगला आपका शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है। सभी को पता है, हम लोगों ने कई बार पढ़ा भी है। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि किस घराने से है? तो बनारस घराने से है। क्लियर? कथक से जुड़े हुए व्यक्ति बनारस घराने के कौन कौन से? सितारा देवी और जयकरण मिश्रा। कौन से? सितारा देवी, जयकरण मिश्रा कथक से जुड़े ये व्यक्ति हैं जो कि बनारस घराने से संबंधित है। क्लियर? तो बनारस घराना, आगरा घराना और आपका लखनऊ घराना फिर से बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है, नोट्स बना लेना है। बाकी रिवीजन आपके 9 बजे वाली लाइव क्लास में होता रहेगा। क्लियर? तो साथियों ये थी हमारी आज की उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घरानों की क्लास। आज का ये चैप्टर अपना हो चुका है कंप्लीट। अब आप ले सकते हैं राहत की सांस। लेकिन नोट्स बनाए हैं तो रिवीजन बार बार करते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास यदि आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।